प्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका से पाठ 3 बस की यात्रा पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। विद्यार्थियों, हरिशंकर परसाई जी ने यह एक व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है, माने कॉमेडी है। इसमें इस पाठ में जो है लेखक ने उन पुराने घिसे पीटे और जो जर्जर अवस्था वाले वाहन होते हैं जो सड़कों पर चलते हैं उनके बारे में बताया है, उनके मालिकों के बारे में बताया है कि उनके मालिक जो हैं माने धन के लोभ में उस बस को सुधारते नहीं हैं, माने पुराने घसे पीटे जो बस होते हैं उनको सुधारते नहीं हैं और निरंतर जो है लगातार जो है उसी अवस्था में वे उनको सड़क पर उतारते हैं, माने चलाते हैं। उनको लोगों के माने जान जाने की भी कोई चिंता नहीं होती है, उन्हें इतना धन का लोभ होता है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो लेखक जो थे वे 5 दोस्त थे। उन्होंने तय किया, वे काम से कहीं माने गए हुए थे, तो उन्होंने तय किया कि शाम को 4 बजे वाली बस से ही वे वापस जाएंगे। तो पन्ना से जो है इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, मैंने पन्ना में वे थे तो पन्ना से जो है सतना के लिए घंटे भर के बाद जो है बस उनको यहीं से मिलेगी। फिर जो बस जो है उनको जबलपुर की ट्रेन मिला देगी। माने जिस बस से माने वे जाएंगे, माने सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, तो सतना से वे जबलपुर जाएंगे तो उनको ये ट्रेन मिला देगी सतना से। सुबह घर पहुंच जाएंगे, तो इस ट्रेन से जाएंगे तो वे क्या होंगे, सुबह माने जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, माने 5 दोस्तों में से 2 दोस्तों को सुबह काम के लिए उनको हाजिर होना था, माने ऑफिस में उनको उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो उन्होंने इसलिए वापस जाने का यही रास्ता ही उन्होंने ज़रूरी समझा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो जो उनके जो ऑफिस माने जो उनको कंपनी के जो और हिस्सेदार थे, जो लोग थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि जो समझदार आदमी होते हैं वे इस बस से माने शाम वाली बस से क्या करते हैं, सफ़र नहीं करते हैं। तो लेखक पूछते हैं कि क्यों, रात को सफ़र करने से क्या रास्ते में कोई डाकू मिलते हैं? तो वे हंसते हुए बोलते हैं कि नहीं, बस जो है खुद एक डाकिन है, माने डाकुओं से भी ज़्यादा जो खतरनाक होता है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, माने जब वे बस को देखे तो उनको श्रद्धा माने उसके प्रति, बस के प्रति आदर बढ़ गया उनके मन में। खूब वयोवृद्ध थी, माने खूब बूढ़ी हो गई थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों के अनुभव माने युगों, माने बहुत पुराना बस था, माने बहुत बहुत पुराना बस था। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि बस का हालत कैसा है ना। तो वो लोग सोच रहे थे कि अगर इससे सफ़र करेंगे तो इसको कष्ट होगा, माने बस इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे वृद्धा माने बूढ़े की संज्ञा, बुढ़ापे की संज्ञा की गई है इस बस की। तो वही बोल रहे हैं कि इसको कष्ट होगा, माने बस पे अगर वो बैठेंगे तो बस को कष्ट होगा। तो यह बस जो है पूजा के योग्य थी, माने बस जो है पूजा करने के लायक थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो जो बस कंपनी के एक हिस्सेदार माने जो भागीदार थे, और एक हिस्सेदार मतलब भागीदार, तो वे भी इस बस से ही जा रहे थे। तो उन्होंने, जो लेखक है, उन्होंने उनसे क्या पूछा कि ये बस चलती भी है क्या? तो वो बोले कि हाँ, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी।
तो हमने कहा कि वही तो हम मैंने देखना चाहते हैं कि इतनी मैंने उसकी जो अवस्था थी बस की बहुत दयनीय थी, है ना। तो वो सोच रहे थे कि ये बस चलती भी है क्या, तो अपने आप चलती है यह, तो हाँ जी, और कैसे चलेगी, तो गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो वो बोल रहे हैं कि लेखक लोग सोच रहे हैं कि बाप रे, ये बस जो है अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो जो उनके लेखक के जो डॉक्टर मित्र थे, वे सभी डरे मित्रों को क्या कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। सांत्वना देते हुए क्या कह रहे थे कि डरो मत, यह जो बस है बहुत माने अनुभवी बस है, माने बहुत पुरानी है, और नई बसों पर तो विश्वास करना भी कठिन है। यह तो हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो ये बस जो है क्या करेगी, हमें अपने बेटों की तरह प्यार करके अपने गोद में लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फ़कीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो जो उनके जो माने उनको जो छोड़ने के लिए लोग आए थे, वे पांचों मित्रों को छोड़ने आए थे, तो वो ऐसा लग रहा था, उनको देख रहे थे जब छोड़ने आए थे तो मित्रों को इस प्रकार देख रहे थे जैसे उनको अंतिम विदा देने आए हैं। तो उन्हें लग रहा था, वो क्या बोल रहे थे कि इस धरती पर जो आया है उसको तो जाना ही है, अर्थात एक ना एक दिन मृत्यु को वरण करना ही है, चाहे वो राजा हो, भिखारी हो या साधु हो। तो आदमी को आगे बढ़ने के लिए कोई कारण तो चाहिए, निमित्त माने कारण। तो आदमी को आगे बढ़ने के लिए कोई निमित्त तो चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सड़क गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब जब बस मैंने स्टार्ट हुआ तब लेखक को कैसा लगा, जब लेखक और उसके मित्र मैंने बैठे तो जाना था कि बस की जो है अंदरूनी हालत तो बाहरी दशा से भी अधिक ख़राब थी। मैंने जो बस के अंदर का जो हालत था वो बाहर से भी ज़्यादा ख़राब लग रहा था। खिड़कियों के काफ़ी शीशे जो हैं टूटे हुए थे ही नहीं, तो उनसे बचकर बैठने का भी उन्होंने प्रयास किया। सीटें पूरी तरह से जो है खस्ता हालत में थी, माने ख़राब थी सीट भी जो है। जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो उसके सारे इंजन ने जो है सारी बस को हिला दिया और ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही जो है इंजन है। और वे क्या कर रहे थे कि उनके सीट के नीचे भी इंजन है। बस इस तरह से हिल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है। तो इसका आगे का भाग जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।